हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो बच्चों, मज़ेदार सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, द मैन हु न्यू टू मच। पहले भाग में हमने जाना प्राइवेट क्वेल्च के बारे में बातें की। आज के इस वीडियो में हम और बातें करने वाले हैं प्राइवेट क्वेल्च यानी कि प्रोफेसर के बारे में। चलो करते हैं इसी चैप्टर के दूसरे भाग की शुरुआत। Each time one of us made a mistake, the professor would publicly correct him. तो क्या होता था, हर बार जब भी हम कोई मिस्टेक करते, कोई गलती करते, तो जो प्रोफेसर था वो पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से करेक्ट करता, ठीक करता उस व्यक्ति को। Whenever one of us shone, जब भी हम में से कोई महत्व प्राप्त करता था या चमकता था यानी कि भाई तारीफ होती थी किसी व्यक्ति की, उसके काम को लेकर, उसकी मेहनत को लेकर, तब द प्रोफेसर आउटशोन हिम, तब प्रोफेसर क्या कर देता, उस व्यक्ति से भी श्रेष्ठ हो जाता अपनी और मेहनत के बल पर। When after a hard morning's work cleaning out our hut, जब सुबह हम बहुत मेहनत करके अपनी वो जो हट थी जहाँ पर हम रह रहे थे उसको साफ कर रहे थे, we listened, हमने सुना, in silence, चुप्पी के साथ, शांति के साथ, to the orderly officer's praise, जो ऑफिसर थे, ऑर्डरली ऑफिसर थे, अफसर थे, उनके मुँह से प्रेज सुनी, तारीफ सुनी। द प्रोफेसर की would break out with a ringing, dutifully beaming, थैंक यू सर। और वो क्या बोलते थे कि एक रिंगिंग, खनखनाहट भरी, ड्यूटीफुली, कर्तव्यनिष्ठ, बीमिंग यानी कि मुस्कुराते हुए किस प्रकार से जो प्रोफेसर है वो सुबह अभिवादन करता है, थैंक यू सर। और क्या बोला वो, क्या बोला प्राइवेट क्वेल्च प्रोफेसर, थैंक यू सर। एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कॉन्डिसेंडिंग ही वॉज। अब क्या हुआ भाई, वो शुक्रिया तो बोलता है जब ऑर्डरली ऑफिसर्स तारीफ कर रहे थे उसकी कि भाई थैंक यू सर, पर और साथ में उसने जिस प्रकार से उत्तर दिया या जिस प्रकार से वो उत्तर देता था वो बहुत ज़्यादा कॉन्डिसेंडिंग होता था। अब कॉन्डिसेंडिंग का मतलब हम जानेंगे बच्चों, पहले इन्हीं सारे शब्दों का मतलब दोबारा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पब्लिकली का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से, शोन यानी कि चमकना या महत्व प्राप्त करना, आउटशोन का मतलब क्या होता है, से श्रेष्ठ होना, लिसनड यानी कि सुनना, साइलेंस मतलब मौन या फिर शांति, प्रेज यानी कि प्रशंसा, रिंगिंग यानी कि खनखनाहट, ड्यूटीफुली मतलब कर्तव्य निष्ठा, बीमिंग मतलब मुस्कुराता हुआ। तो जब भी ऑर्डरली ऑफिसर तारीफ करते प्रोफेसर की तो वो एकदम खनखनाहट भरी, कर्तव्य निष्ठा और मुस्कुराते हुए जवाब देता, थैंक यू सर। एंड हाउ सुपीरियर, और कितना बेहतर और कॉन्डिसेंटिंग, दूसरों को नीचा जताने का व्यवहार ही वॉज, व्यवहार था इसके अंदर, प्रोफेसर के अंदर। यानी कि प्रोफेसर क्या करता था, खुद को हर समय बेहतर दिखाता था और दूसरों को नीचा दिखाने का व्यवहार करता था। इट वॉज ऑलवेज, हर बार प्रोफेसर बोला करता था, लेट मी शो यू ओल्ड फेलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और या फिर वो बोलता था, नो यूल रूइन योर राइफल, तुम बर्बाद कर लोगे अपने राइफल को, दैट वे, इस तरीके से। यानी कि हर समय जो प्रोफेसर था वो दूसरों को नीचा दिखाता था कि भाई मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कैसे करना है, या फिर वो कहता था कि नहीं तुम अपनी इस राइफल को इस तरीके से करके खराब कर लोगे। वी यूज्ड टू प्राइड आवरसेल्व्स ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, हम बहुत अभिमान करते थे अपने आप पर पहचान करने की एयरक्राफ्ट में। वंस, एक बार, आउट फॉर अ वॉक, जब हम पैदल चलने के लिए निकले थे, वी हर्ड द ड्रोन ऑफ अ प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड, हमने सुनी एक आवाज़ एक प्लेन की जो कि बहुत ऊंचाई पर, ओवरहेड मतलब ऊपर से, हमारे सर के ऊपर से गया था। None of us could even see it in the glare of sun, हम में से कोई भी नहीं देख पाया उस प्लेन को सूरज की चमक में। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पर, देखिए, सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर,
कॉन्डिसेंडिंग मतलब दूसरों को नीचा जताने का व्यवहार। रूइंग यानी कि बर्बाद या फिर बिगाड़ना। राइफल का मतलब क्या होता है? भाई राइफल एक तरह की बंदूक है बच्चों, इसको हम हिंदी में भी राइफल ही लिखते हैं। प्राइड यानी कि अभिमान। रिकॉग्निशन यानी कि पहचान। ओवरहेड यानी कि ऊपर। ग्लेयर यानी कि चमक। तो सूरज की चमक में हम में से कोई भी उस प्लेन को नहीं देख पाया जो हमारे ऊपर से उड़ा था। Without even a glance upward, the professor announced. बिना एक झलक के ऊपर देखे प्रोफेसर ने अनाउंस किया, घोषणा की, That of course is a North American Harvard trainer, कि वो जो प्लेन ऊपर से उड़ा है वो है नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर। एक प्लेन का नाम है बच्चों नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर। तो बिना देखे उस प्लेन को प्रोफेसर ने बता दिया कि ये कौन सा प्लेन है। It can be unmistakably identified. इस प्लेन को अनमिस्टेकेबली मतलब अचूक रूप से आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है बाय द हार्श इंजन नोट, जो उसके इंजन की कठोर आवाज़ है उससे। ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, क्योंकि अधिकतम गति है उस प्लेन के एयर स्क्रू की। तो क्या बोल रहा है प्रोफेसर कि भाई इस प्लेन को अचूक रूप से पहचाना जा सकता है क्योंकि उसका इंजन एक कठोर सी आवाज़ कर रहा है, कर्कश सी आवाज़ कर रहा है, क्योंकि अधिकतम गति है उसके एयर स्क्रू की। What could a gang of louts like us do with a man like that? हमारा जो दल था लाउड्स का, गवारों का, हम में से हम सब लोग क्या कर सकते थे एक ऐसे व्यक्ति के साथ? None of us will ever forget. हम में से कोई भी नहीं भूलेगा the drowsy summer afternoon. वो सुस्त गर्मी की दोपहरी को। क्यों नहीं भूलेगा बच्चों सुस्त गर्मी की दोपहरी को? अभी जान लेंगे। लेकिन पहले हम कुछ शब्दों के जो अभी हमने पढ़े हैं जिन शब्दों को, उन्हीं के मीनिंग्स को रिपीट करते हैं। तो देखिए, ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब क्या होता है? झलक। अनाउंस्ड, अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना। अनमिस्टेकेबली यानी कि अचूक। आइडेंटिफाइड यानी कि पहचान की। हार्श मतलब कठोर। टिप स्पीड यानी अधिकतम गति। गैंग होती है दल, और लाउड्स यानी गवार, और फॉरगेट मतलब भूलना। तो हम में से कोई नहीं भूलेगा एक ड्राउजी सुस्त गर्मी की दोपहरी को, विच वॉज सच अ टर्निंग पॉइंट इन प्रोफेसर्स लाइफ, क्योंकि वो प्रोफेसर के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। We were sprawling contentedly on the warm grass while Corporal Turnbull was taking a lesson on hand grenade. तो हम लोग स्प्राउल किए हुए थे, फैले हुए थे, हाथ पैर पसार के बैठे हुए थे। contentedly मतलब संतोष पूर्वक, on warm grass उस गर्म घास पर, while जब कॉर्पोरल टर्नबुल, तो एक और पद आया है बच्चों आपके सामने कॉर्पोरल, और उस कॉर्पोरल का नाम क्या है? टर्नबुल। तो कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज टेकिंग अ लेसन, वो हमें एक पाठ पढ़ा रहे थे ऑन हैंड ग्रेनेड, हथगोले के बारे में। कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज ए यंग मैन, तो जो कॉर्पोरल टर्नबुल थे, टर्नबुल नाम है बच्चों और कॉर्पोरल पद है, तो कॉर्पोरल टर्नबुल एक यंग आदमी थे, एक युवा थे। But he was not a man to be trifled. पर ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ आप हल्की बात, ट्राइफल्ड यानी कि हल्की बात, विथ नहीं कर सकते थे। तो भले ही कॉर्पोरल टर्नबुल एक युवा थे, लेकिन उनके साथ आप हल्की बात नहीं कर सकते थे। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे? देखिए, ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है सुस्त। आफ्टरनून यानी कि दोपहर। टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़। स्प्राउलिंग मतलब हाथ पैर पसारे हुए। कंटेंटली मतलब संतोष पूर्वक। हैंड ग्रेनेड का मतलब होता है हथगोला। ट्राइफल्ड मतलब हल्की बात। तो कॉर्पोरल टर्नबुल के साथ आप हल्की बात नहीं कर सकते थे। He had come back from Dunkirk with all his equipment correct. वो आए थे वापस से डनकिर्क से अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ, सारे उपकरणों के साथ जो कि करेक्ट थे, दोष रहित थे।
एंड अकाउंटेड फॉर, और उन सारे उपकरणों का क्या किया गया था भाई, वो सारे उपकरण अकाउंटेड फॉर थे, लेखाबद्ध किए हुए थे। एंड हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट, और वो साथ में लाए थे अपना पालतू किटन यानी बिल्ली का बच्चा अपनी जेब में। ही वॉज आवर हीरो, वो कौन थे कॉर्पोरल टर्नबुल, हमारे एक हीरो थे। एंड वी यूज टू टेल ईच अदर, और हम एक दूसरे से बात किया करते थे। हम यानी कि भाई हमारे जो सब साथी थे, कॉर्पोरल टर्नबुल नहीं, जो हम सब प्रशिक्षण ले रहे थे, हम सब वो साथी एक दूसरे से बात किया करते थे। दैट ही वॉज सो टफ, कि वो इतने ज़्यादा कठोर हैं, दैट यू कुड हैमर नेल्स, कि आप हथौड़े से कीलें लगा सकते हो इनटू हिम, उनके अंदर, विदाउट हिज नोटिसिंग इट, बिना उनके ध्यान दिए। तो क्या बोला जाता था कॉर्पोरल टर्नबुल के लिए, कि इतने ज़्यादा कठोर है कि आप इनके शरीर में हथौड़े से कील लगा सकते हो और फिर भी वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे, मतलब उनको दर्द ही नहीं होगा। द आउटसाइड ऑफ अ ग्रेनेड एज यू कैन सी कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज सेइंग, तो कॉर्पोरल टर्नबुल पाठ ले रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे हमको, और उन्होंने पाठ पढ़ाते हुए बोला जो बाहर का हिस्सा है ग्रेनेड का, उस हथगोले का, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इज डिवाइडेड अप इनटू अ लार्ज नंबर, वो विभाजित किया गया है एक बहुत बड़ी संख्या में फ्रेगमेंट्स की। तो कॉर्पोरल टर्नबुल अपना पाठ तो पढ़ा रहे थे, पर यहाँ पर पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने क्या क्या बातें की और किस प्रकार से प्रोफेसर के जीवन का मोड़ आया, वो अभी हम जानेंगे। लेकिन ये सारे शब्द जैसे कि इक्विपमेंट, करेक्ट, इनको दोबारा रिवाइज करते हैं। तो देखिए, इक्विपमेंट यानी कि उपकरण, करेक्ट, करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही या फिर दोष रहित। अकाउंटेड यानी कि लेखबद्ध किया गया। टफ यानी कि कठोर। हैमर होता है हथौड़ा। नेल यानी कि कील। नोटिसिंग यानी पर ध्यान देना। आउटसाइड मतलब बाहर, और डिवाइडेड यानी विभाजित। तो प्रोफेसर टर्नबुल थे, वो बोल रहे थे कि जो बाहर का हिस्सा है एक हथगोले का, वो विभाजित है फ्रेगमेंट से टू असिस्ट सेगमेंटेशन, वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में विभाजित है ताकि वो असिस्ट कर सके, सहायता कर सके सेगमेंटेशन का, खंडकरण का। 44, तभी कोई आवाज़ आई, 44, व्हाट्स दैट? द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, तो कॉर्पोरल ने पूछा, ऊपर करके अपना पूछा, सर क्या है ये? 44 सेगमेंट्स। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, तो प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कॉर्पोरल टर्न की तरफ देख के बोला, 44 सेगमेंट्स है सर, 44 टुकड़े हैं। द कॉर्पोरल सेड नथिंग, इस बात को सुनने के बाद कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा। बट हिज ब्राउ टाइटन्ड, लेकिन उसकी जो भौहें थी वो टाइटन्ड हो गई, वो तन गई। ही ओपन्ड हिज माउथ टू रिज्यूम, तो पुनः शुरू करने के लिए कॉर्पोरल टर्नबुल ने अपना मुंह खोला। फिर क्या उन्होंने पूरा पाठ पढ़ाया, अभी जानते हैं बच्चों। तो पहले जानने से कि कॉर्पोरल टर्नबुल ने आगे क्या पाठ पढ़ाया, ये देखते हैं कि फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है। फ्रेगमेंट्स यानी कि टुकड़ा या फिर टुकड़े। असिस्ट मतलब सहायता। सेगमेंटेशन यानी कि खंडकरण। बीम्ड यानी कि मुस्कुराना। ब्राउ यानी कि भौहें। टाइटन यानी कि तानना, और रिज्यूम मतलब पुनः शुरू करना। तो क्या किया भाई, कॉर्पोरल ने फिर से अपने उस पाठ को पुनः शुरू करने के लिए मुंह खोला। एंड बाय द वे कॉर्पोरल, वी वर थंडरस्ट्रक, जैसे ही उन्होंने मुंह खोला इतने में प्रोफेसर फिर से बोल उठा, बाय द वे कॉर्पोरल, हम सब क्या हो गए, थंडरस्ट्रक हो गए, हम सब हक्के बक्के रह गए। द प्रोफेसर वाज स्पीकिंग अगेन, प्रोफेसर फिर से बोल रहा था। शुडंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विथ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेसर ने क्या बोला कि आपको शुरू नहीं करना चाहिए था, स्टार्टेड ऑफ मतलब शुरुआत करना, क्या आपको शुरू नहीं करना चाहिए था जो 5 विशेषताएं हैं ऑफ द हैंड ग्रेनेड, उस हैंड ग्रेनेड की। और इंस्ट्रक्टर, हमारा जो प्रशिक्षक है, एट द अदर कैंप, दूसरे कैंप का, ऑलवेज यूज टू, वो इसी तरीके से शुरुआत किया करता था, यू नो, जैसा कि आपको पता है। तो
पुनः उनको बोलने ही नहीं दिया कॉर्पोरल टर्नबुल को। किसने? प्रोफेसर ने। वो बोल पाते इससे पहले ही उसने कहा कि जो 5 विशेषताएं हैं हैंड ग्रेनेड की, क्या आप उससे अपने पाठ की शुरुआत नहीं करेंगे? जो हमारे प्रोफेसर थे एक दूसरे कैंप पे, वो तो इसी तरीके से किया करते थे। इन द साइलेंस दैट फॉलोड, एक जो शांति थी जिसने अनुगमन किया, अ डार्क फ्लश स्टेन्ड द टैन ऑफ कॉर्पोरल्स फेस। टैन यानी कि जो थोड़ा सा गहरा रंग हो जाता है त्वचा का, वो तो जो गहरा रंग था त्वचा का, उसमें क्या हुआ? एक लालिमा का दाग पड़ गया। हियर ही सेड एट लास्ट, कॉर्पोरल ने क्या बोला? ये लो, यू गिव दिस लेक्चर, तुम ये पाठ पढ़ाओ, तुम इस पाठ की व्याख्या करो। तो क्या क्या शब्द पढ़े बच्चों हमने यहाँ पे? देखिए, हमने जाना थंडरस्ट्रक का मतलब। थंडरस्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का होना। स्पीकिंग यानी कि बोलना। स्टार्टेड ऑफ मतलब शुरू करना। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विशेषताएं। इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक। साइलेंस, साइलेंस का मतलब क्या होता है? शांति। फॉलोड यानी कि अनुगमन करना। फ्लश होता है लालिमा और स्टेन मतलब दाग। तो क्या हुआ? कॉर्पोरल के चेहरे पे लालिमा सी आ गई और उन्होंने क्या बोला? ये लो, तुम ये लेक्चर दो, तुम इस पाठ की व्याख्या करो। As if afraid to say any more, he tossed the grenade to the professor. जैसे कि वो भयभीत हो गए हैं आगे कुछ बोलने के लिए, यानी कि सबको क्या लगा कि भाई कॉर्पोरल टर्नबुल शायद भयभीत हो गए हैं कि वो आगे कुछ बोले। उन्होंने टॉस कर दिया, फेंक दिया उस ग्रेनेड को प्रोफेसर की तरफ। क्वाइट अनबैश्ड, एकदम अदम्य साहस से, प्राइवेट क्वेल्च क्लाइम्ड अप टू हिज फीट, वो अपने प्राइवेट क्वेल्च जो था वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एंड विद द एयर ऑफ अ मैन कमिंग इन टू हिज बर्थ राइट गेव अस एन अनएक्सेप्शनेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड। तो क्या हुआ? और इस प्रकार से जैसे कि वो जन्मसिद्ध अधिकार हो उस व्यक्ति का, प्राइवेट क्वेल्च ने एक अनएक्सेप्शनेबल, एक श्रेष्ठ सा पाठ पढ़ाया उस ग्रेनेड के बारे में, उस हथगोले के बारे में। तो क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े? अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। टॉस यानी कि फेंक दिया। अनबैश्ड, अनबैश्ड का मतलब क्या होता है? अदम्य। बर्थराइट मतलब जन्मसिद्ध अधिकार। अनएक्सेप्शन यानी कि श्रेष्ठ। तो जिस श्रेष्ठता के साथ इस प्रोफेसर ने पूरा पाठ पढ़ाया हथगोले के बारे में, और कॉर्पोरल टर्नबुल ने उसके साथ आखिरकार क्या किया, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।